सोशल मीडिया में आपके द्वारा किए गए पोस्ट का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से फोटोज की चोरी कर लिए जाते हैं और फेक आईडी निर्माण कर लेते हैं, और इस फेक आईडी का यूज किसी दूसरे को ब्लैकमेल करने या फिर कई प्रकार के गलत उपयोग के लिए किया जाता है। तो सोशल मीडिया का जब आप उपयोग करते हैं तो पोस्ट करते समय या फोटोज को शेयर करते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि आपके द्वारा किए गए पोस्ट का उपयोग कहीं फेक आईडी बनाने में तो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, मामले आए हैं हमारे देश में, जिसमें फेक आईडी का उपयोग करके किसी तीसरे पर्सन को परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है या अन्य प्रकार के गलत काम किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक रियल घटना बताने वाला हूं जो मेरे ही एरिया में घटित हुई है। कुछ समय पहले मेरे ही दोस्त और कुछ जाने माने चेहरों का फेक आईडी बना लिया गया था, और इस फेक आईडी को इतनी सफाई से बनाया गया था कि किसी तीसरे आदमी को, खुद मेरे दोस्तों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि ये जो आईडी है वो फेक है। फेक अकाउंट बनने के बाद धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे। वो कैसे? मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। इनमें से बहुत सारे फेक अकाउंट लड़कियों के नाम से बनाया गया, और कुछ लड़कियों का मुझे मैसेज आने लगा कि भैया आप कैसे हो, आपका जॉब कैसे चल रहा है। तो रिप्लाई में मैं भी पूछता कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है या कैसे चल रहा है। फिर वो बताने लगते कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ट्यूशन फीस भरने के लिए या हॉस्टल की फीस भरने के लिए, और इस फीस को भरने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। मुझे लगभग 500 रुपए या 1000 रुपए की कमी पड़ रही है, जरूरत पड़ी है। तो क्या आप मुझे उधारी में कुछ पैसे दे देंगे और मैं ये पैसा आपको कुछ दिनों में रिटर्न कर दूंगी या रिटर्न कर दूंगा। तो इस प्रकार के मैसेज सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे कई दोस्तों को भी आए थे। तो मेरे दोस्त और मैंने क्या किया था कि 500 रुपए या 1000 रुपए का छोटा छोटा अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया, और जब हम कुछ दिनों के बाद उस लड़की से या उस लड़के से मिले तो हमें पता चला कि वो जो लड़की है या लड़का है हमसे पैसे लिए ही नहीं है। तो शुरू में हमें लगा कि वो जो लड़की है या लड़का है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब हमने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया जिसमें हमने पैसे दिए थे या जिसमें हमने चैटिंग किया था, तो उसको देखने के बाद हमें पता चला कि वो जो अकाउंट है फेक है। तो इस तरह से हम खुद जालसाजी का शिकार हो गए थे। तो दोस्तों आप ही सोचे कि हमने कैसे उस फेक अकाउंट पर विश्वास कर लिया और उसको पैसे भेज दिए। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखकर विश्वास किया था, एक था प्रोफाइल फोटो देखकर और दूसरा उसके पोस्ट को देखकर। अब बात आती है कि उसका प्रोफाइल फोटो या पोस्ट है उसको कहाँ से मिला। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे पर्सन की। तीसरे पर्सन कोई हैकर हो सकता है जिसने हमसे पैसे की लेन देन की थी या पैसे की धोखाधड़ी की थी। अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि किसी तीसरे पर्सन यानी हैकर ने हमारे परिचित की ही फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से फोटोज को डाउनलोड किया था, और उसी फोटोज का यूज उन्होंने फेक अकाउंट बनाने के लिए किया था, जिसके बाद ये पूरा जालसाजी का काम शुरू हुआ। तो इस जालसाजी से हमें एक चीज समझ में आती है कि यदि हम फोटोज को पोस्ट कर रहे हैं या प्रोफाइल फोटोज लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि हमारी जो प्रोफाइल फोटो है या पोस्ट है किसी तीसरे पर्सन यानी हैकर को आसानी से हाथ में नहीं लगना चाहिए। और ये हम कर सकते हैं सोशल मीडिया के प्राइवेसी सेटिंग में जाकर और उसके सिक्योरिटी ऑप्शन को यूज करके। रिलेशनशिप स्टेटस को रखें गोपनीय। साथियों हम बात कर रहे हैं फेसबुक पर। फेसबुक पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो गोपनीय होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो आपके ऊपर निगरानी करने वाले हैकर्स को पता चल जाएगा कि आप कब सिंगल हैं और कब रिलेशनशिप में थे, और ये जानकारी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। फेसबुक पर पल पल के स्टेटस को अपडेट करना, किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, इसके साथ वहां का पूरा लोकेशन टैग कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। इससे लोगों को पता चल जाता है कि आप कब और कहां हैं। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया पर फ्रेंड सर्कल को लिमिट में रखें ताकि आपको कोई टारगेट ना कर सके और आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी टारगेट ना बना सके। महिलाओं और लड़कियों को अपने फोटोज को कम से कम सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए। साथियों आप बात करते हैं कि हम फेक अकाउंट की पहचान कैसे करें। लंबे समय से सोशल मीडिया अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं हुई हो, अकाउंट पर ज्यादा कोई पोस्ट नहीं किया गया है, अकाउंट में किसी तरह के लाइक कमेंट ना हुआ हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हो, अकाउंट की इंफॉर्मेशन फेक लगती हो, जिसका अकाउंट है उसकी फोटो नहीं दिखती हो, तो इस तरह से आप फेक अकाउंट का पता लगा सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आपका सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, खासकर महिलाओं और
लड़कियों को, क्योंकि उसके फोटोज़ को आसानी से शेयर किया जाता है और उसका फेक अकाउंट भी आसानी से बनाया जा सकता है।